आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम चैप्टर 2 का जो फिफ्थ टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो आज हम यहाँ पे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो आप पहले भी आप पढ़ चुके हो और आज कुछ नई भी हैं, तो वो सारी एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जितना याद रह सकेगा उतना याद करेंगे। अदरवाइज जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीजें अपने आप याद रहने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 के से रिलेटेड जो थ्योरी है, वो थ्योरी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा और कौन सा टॉपिक हो गए हैं। तो देखो, अगर इसमें देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट कर लिया, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। इस पे ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें मुझे लगता है 2-3 क्लासेस लगेंगी, बट 2-3 क्लासेस में अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे विद ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद में जस्ट समरी, उसके बाद में एक समरी की क्लास और रखेंगे, जिसमें जो भी फॉर्मूलेज वगैरह जो आपने पढ़े हैं इस वाले चैप्टर में, वो सारे के सारे आप एक साथ रिवाइज कर सको। ठीक है, तो हम इसके पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं वो वाली देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने पहले की और अब की सारी एक साथ ही लिस्ट में डाल दी हैं। सबसे पहले आती है, देखो ये वाली x प्लस। और ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना, ये ऐसी हैं कि आपको हमेशा ही याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम दोगे और फिर भूल जाओगे, नहीं। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो, ये आपको अगर आप मैथ्स में आगे कोई भी स्टडी परस्यू करते हो तो ये हमेशा आपको काम में आनी है। और अगर मैथ्स में नहीं भी करते हो तो आगे, अगर आगे जाके कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें भी ये काम में आने वाली है। इसीलिए ये आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, समझ के करना है तो अपने आप याद रह जाएगी। देखो, सबसे पहली है x प्लस वाई। मीन्स अगर चाहे दो वेरिएबल हैं, चाहे दो कांस्टेंट है, कुछ भी हो, एक्स वाई वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट। ये जो आइडेंटिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट पे लागू होती हैं या एक वेरिएबल पे। ये कुछ भी, कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, कुछ भी हो, सब पे लागू होती है, राइट। तो ये x प्लस वाई है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर उसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का मल्टीप्लाई इंटू दूसरे का मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। ओके, फिर आती है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में क्या करते हैं कि जो ये प्लस होता है, अगर ये माइनस हो, अगर दोनों नंबर के बीच में प्लस नहीं माइनस हो, तो क्या होगी, इसकी जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y है, वो y माइनस का हुआ। इसमें और इसमें अगर हम चेंज देखें तो क्या हुआ, y हमारा माइनस का हुआ है। y माइनस का हुआ तो एक बार इसमें देखो, अगर यहाँ पे y माइनस का रखेंगे तो माइनस के ऊपर अगर इवन पावर लगेगी तो वैसे ही प्लस का हो जाएगा, तो इधर तो प्लस ही आएगा। लेकिन यहाँ पे y आ रहा है, तो इस y के पीछे जो माइनस आएगा वो तो यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे y आ नहीं रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। तो अगर आप चाहो तो इसको समझ के भी कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ y माइनस का आया है तो y सिर्फ, यहाँ पे तो स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे y आ रहा है तो y के साथ में जो माइनस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स अगर ऊपर प्लस, अगर दोनों क्वांटिटी के बीच में माइनस है तो बीच वाली जो टर्म है वो माइनस की होगी, अगर प्लस है तो बीच वाली जो टर्म है वो प्लस की होगी। ठीक है, तो ऐसे करोगे आप, ये दोनों दोनों की दोनों आइडेंटिटीज, ये दोनों एक साथ कर लो। हम देखो अलग अलग करेंगे, थोड़ा पेयर्स में करते हैं, जिसमें थोड़ा पेयर में करेंगे जिससे थोड़ा और इजी रहेगा याद करना। दूसरी आती है, पहले क्या था, x प्लस वाई, मतलब दो नंबर थे उनका फिर हमने होल स्क्वायर किया। ठीक है, अभी क्या है कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अभी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे, होल स्क्वायर नहीं है, पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है और फिर उनको माइनस किया हुआ है। तो जब भी ऐसा आता है, बहुत फेमस है ये, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें क्या होता है, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो वो एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी, इस उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे नहीं सिर्फ y को हम माइनस कर देते हैं, नहीं, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में माइनस आता है तभी ये वाली चीज पॉसिबल है। अब आता है, मान लो ये दो आ गए हैं मेरे पास नंबर, क्या क्या आ गए, x प्लस ए और x प्लस बी।
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, दो दो ऐसे आ गए कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। लेकिन क्या देखो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो इनका पहला नंबर जो है, हो सकता है वो वेरिएबल हो सकता है वो कांस्टेंट, कुछ भी हो, लेकिन जो पहला नंबर है वो दोनों में कॉमन है और जो दूसरा नंबर है वो दोनों में अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने लायक हमारे पास यही है कि जो दोनों ब्रैकेट दिए हुए इसमें जो पहला नंबर है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, वो वेरी कर रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, अगर हम पहली बार में देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई भी दो फैक्टर दिए हुए हैं, किसी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर दिए हुए हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये भी हमें पता चल रहा है दो फैक्टर हैं, इट मींस इनसे मिलके जो बनेगी इक्वेशन वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो हमें इनको देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ठीक है, और इन फैक्टर की वैल्यू क्या है, एक की है a और एक है b। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ जिससे आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। देखो हमने पोलराइजेशन, जो पीछे वाला टॉपिक था उसमें हमने पोलराइजेशन पढ़ा था, सॉरी पोलराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये वाली हमारी इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं कि b को ऐसे स्प्लिट करते हैं। b को कैसे स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तब तो b आए और मल्टीप्लाई करें तब क्या है, ac आए। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने इनकी इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, इनकी इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू 1 है, हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वही है कि b की जो वैल्यू, सॉरी a की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। यहाँ a की वैल्यू मैंने 1 ले ली। अब क्या करोगे, b को आपको ऐसे स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि अगर आप इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो दो नंबर है आपके पास, कौन सा, कैपिटल a और कैपिटल b, तो दोनों को ऐड करोगे तो b आ जाएगा, और अगर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसे ही तो स्प्लिट करना है, वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या हुआ है, जब हमें पता चल गया कि इसके फैक्टर दो हैं और उसमें एक में x की वैल्यू a आ रही है और दूसरे में x की वैल्यू, यहाँ पे x के सामने b है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके फिर x का कोफिशिएंट बना देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट बना देते हैं। ये एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसको समझ के याद करते हो ना तो आप इसको एक जगह नहीं बहुत सारी जगह यूज में ले सकते हो। अगर आपने समझ के याद नहीं किया तो आप बहुत ही रेयर केसेस में इसका यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आपने समझ के किया बहुत सारी चीजों में यूज करोगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास, हमें ऐसा लगे कि दो फैक्टर हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x के सामने क्या है a, x के पास में क्या है b। ठीक है, इट मीन्स दो फैक्टर जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, माइनस ए और माइनस बी निकलेंगे, वैसे हमें यहाँ से पता चला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के पहले प्लस है, यहाँ पे भी बी के पहले प्लस है, तो हम ऐसा सोचते हैं ए भी प्लस का और बी भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बना लेंगे और ऐड करके एक्स का कोफिशिएंट बना देंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैसे यहाँ पे क्या किया है, ये इससे रिलेट कर दिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन क्वांटिटी है। ठीक है, तीन क्वांटिटी है और उन तीनों का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप कैसे करोगे, प्रोसेस सेम ही है। हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ऐसे कर लिया तीनों। इसमें भी तो यही है, पहले का स्क्वायर हुआ है और दूसरे का स्क्वायर हुआ है। बस यहाँ पे क्या बीच वाली टर्म है वो थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते, क्योंकि बीच वाली टर्म एक बार इन दोनों के बीच की टर्म आएगी, एक बार इन दोनों के बीच की टर्म आएगी और एक बार इसके और इसके बीच की टर्म आएगी। तीन टर्म आएंगी टू वाली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीच वाली जो टर्म है वो बाद में आगे लिख दी है। पहले हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों के बीच की टर्म लिख लेते हैं, तो क्या होगी, टू इंटू एक्स वाई प्लस, अब इन दोनों के बीच के लिए टू इंटू वाई जेड, अब जेड और एक्स के बीच के लिख लेते हैं, वो क्या होगी, टू इंटू जेड एक्स।
सिंपल है, कुछ भी अगर आपको ये याद है तो ये आराम से याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल। अब आते हैं थर्ड पे। ये वाली जो है ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है, ये वाली आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये क्यूब की है। जो अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या है, स्क्वायर की थी, लेकिन अभी जो है वो किसकी है, क्यूब की है। तो क्यूब वाली भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो एक्स प्लस वाई का अगर होल क्यूब करते हो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करते हो तो पहली चीज तो ये जो पहली क्वांटिटी है उसका क्यूब करेंगे और दूसरी का भी क्यूब करेंगे, ये तो इसके जैसे कॉमन है, ठीक है। फिर आगे वाला जो थर्ड टर्म होती है इसकी, वो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, प्लस, जैसे ये 2xy होता है ना, वैसे ये क्या है, क्यूब है ना, इसलिए क्या होगा 3xy, क्या होगा 3xy, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा इन दोनों का एक बार एडिशन x प्लस वाई, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। वैसे मुझे तो ये भी सिंपल लगती है, मुझे लगता है इसको भी इजीली याद रखा जा सकता है, क्योंकि सिंपल है, क्यूब है तो पहले का क्यूब किया दूसरे का क्यूब किया, फिर जो थर्ड टर्म लिखनी है वो कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई जो है एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज अगर माइनस आ जाती है, यही चीज माइनस आ जाती है, तो जहां जहां पे भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना, वहां हर जगह माइनस लगा दो, बस इतना ही चेंज है। एक्स क्यूब ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ओके। और फिर आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, कैसे, ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको खोल लो तो ये क्या हो जाएगा, -3x, एक बार x का स्क्वायर बन जाएगा और एक बार y का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, देखो पहली टर्म का क्यूब दूसरी टर्म का क्यूब, फिर क्या हुआ, एक बार x का स्क्वायर बन गया, एक बार y का स्क्वायर बन गया, तो क्या हो गया, -3x² y प्लस 3xy²। वैसे ही सेम इसका भी हो सकता है, अगर आप इसका भी देखो ना तो सेम इसका भी हो सकता है ये चीज, ये क्या होगा, x³ प्लस इसमें हर जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 3x² y प्लस 3xy², एक बार मैंने x का स्क्वायर किया, एक बार मैंने y का स्क्वायर किया, प्लस y³, ये भी सिंपल है, ठीक है। और अगर आपको ये वाली याद है, मान लो ये वाली याद है, ये वाला याद नहीं हो रहा है, मान लो माइनस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, आपने अगर ये वाला याद है आपको तो आप क्या करोगे, अगर ये वाला भी याद है तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपको प्लस लग रहा है सिर्फ आप वहां पे माइनस लगा दो, हो गया। ये भी नहीं होता तो आप एक काम करो, y है यहाँ पे y प्लस का, यहाँ पे y क्या है माइनस का, यहाँ पे हर y की जगह पे -y रख दो, x³ एज इट इज आ जाएगा, y है, y को मैंने क्या लिखा, -y लिखा, तो अब माइनस के पावर अगर 3 है, माइनस की पावर कितनी आई, ओड आई, और अगर माइनस की पावर ओड आएगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये इसलिए माइनस आ गया। इधर y है तो ये माइनस का होगा तो ये माइनस आ गया, ये है y, माइनस का y होगा तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, हमें इन दोनों को भी पेयर में याद करना चाहिए। अब आता है लास्ट, थोड़ी सी जो थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी है, ठीक है, बट ये भी याद हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, इसमें है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, मीन्स देखो कैसे याद करोगे, यहाँ पे 3 क्वांटिटी दी हुई है, जैसे क्यूब में भी यहाँ पे कितनी थी, सिर्फ दो नंबर दिए हुए थे, यहाँ पे भी क्यूब में सिर्फ 2 नंबर दिए हुए थे, बट इसमें देखोगे तो इसमें क्यूब में कितने नंबर दिए हुए, 3 नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर -3 इंटू तीनों नंबर x y z, इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल ये होता है, हम याद करते हैं। पहले क्या करेंगे, जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबर का एडिशन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्यूब आ रहा है और हमने तो सिर्फ एक एक पावर लिया, मीन्स 2 पावर और बच गई अभी, तो अभी 2 पावर के लिए हमने एक अलग ब्रैकेट ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, यहाँ पे 2xy नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के बीच की टर्म क्या हो जाएगी, -xy, इन दोनों के बीच की टर्म -yz, और फिर इन दोनों के बीच की टर्म z और x के, तो -zx, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी हार्ड है, बट इसको 2-3 बार अगर रीड करोगे, आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ओके। बट आपको ये सभी याद करनी है, आपको आगे की एक्सरसाइज पे शिफ्ट होने से पहले कि इसके एग्जाम्पल कर लें, एक्सरसाइज कर लें,
उससे पहले आपको ये सभी याद होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसे याद नहीं होती है, 3-4 बार आप लिख लिख के अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे की एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स पे। देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा एग्जाम्पल 11। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो कुछ तो आपको इसमें मेरे साथ साथ ही याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 11 में, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को यूज करके और फिर उसको प्रोडक्ट निकालना कि कितना होगा। ओपन करके नहीं, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसने बोला है कि नहीं, आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, x+3, ये भी x+3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x+3 का होल स्क्वायर। भाई यही तो है, इसकी एक पावर यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। अगर बेस दोनों का सेम है तो बेस तो कॉमन ले लिया और दोनों की पावर ऐड हो गई, तो कितने हो गए, 1 1, 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब x+3 का होल स्क्वायर, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज पता है कौन सी होती है, पहले का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर एंड दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, राइट। लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 3 × 2 = 6, 6x। थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म, 6x + 9। ठीक है, तो अगर अपन इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x² + 6x + 9। ठीक है, दूसरा देखो, मैं इसको एक दूसरी आइडेंटिटी से भी लिख सकती हूँ। वो क्या था, मान लो इन दोनों का ये कॉमन है, मान लो इन दोनों का ये कॉमन है, तो अगर मैं सोचूं कि ये किसी पॉलिनोमियल के दोनों ये क्या है, फैक्टर हैं, और पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों से मिलके इक्वेशन कौन सी बनेगी, देखो x² प्लस x प्लस कुछ कांस्टेंट, इधर क्या आएगा, जो दो फैक्टर हैं इन दोनों का प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 + 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 × 3, तो ये कितना हो गया मेरे पास, x² प्लस 6x + 9। सेम आ गया ना, ये भी सेम आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्या है, x - 3, यस यहाँ पे आ गया, x - 3 और x + 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x² प्लस जो दो नंबर हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर वो x के कोफिशिएंट बन जाएंगे, फिर दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट बन जाएगा। दो नंबर कौन से हैं, -3 एंड +5, तो -3 + 5, -3 × 5, राइट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x² एज इट इज आ गया, -3 + 5 कितना हो जाएगा, +2 x, ये कितना हो गया, -15, आंसर आ गया आपके पास, x² + 2x - 15। ओके, देखो हम आइडेंटिटी से कर रहे हैं तो कितना फास्ट हो रहा है, सिर्फ दो लाइन में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट, अदरवाइज टाइम लगता है उसको करने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 12। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि इवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको किससे करना है, जो हमने अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी है उसी से करना है। ठीक है, देखो कैसे, ऐसे वाले नंबर जब भी आते हैं तो आप कैसे करोगे, जैसे 105 आया × 106 आया, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 105 को मुझे क्या लिख लेना चाहिए, 100 + 5, 106 को क्या लिख लेना चाहिए, 100 + 6, क्योंकि इन दोनों को देख के एक चीज जो दिमाग में आई वो ये थी, यस ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से 6 ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में आया तो फिर 100 प्लस कर लेते हैं, 100 + 5 और 100 + 6। ठीक है,
तो ये कौन से क्वांटिटी, ये कौन से टाइप का नंबर बन गया? कुछ इस टाइप का लग रहा है आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट, x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे जो x था वो हमारा वेरिएबल था और a और b कांस्टेंट थे। कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आप किसी पे भी लगा सकते हो, वेरिएबल पे भी लगा सकते हो और कांस्टेंट पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आपका है, अगर इससे कंपेयर करें तो ये वाला होता है। इसकी इक्वेशन क्या बनती है? अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? जो पहला नंबर, जो पहला वेरिएबल दोनों में कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, फिर x यहाँ, फिर यहाँ पे आता है x जो दोनों में कॉमन है, हाँ, और फिर ये आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है? जो ये वाले नंबर है a और b, इन दोनों का प्लस हो क्या आता है? यहाँ पे क्या होता है? a और b का दोनों का मल्टीप्लाई आता है, ab आता है। चलो यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। जो पहला नंबर है वो क्या है? यहाँ पे x क्या है? x हमारा 100 है, a हमारा 5 है और b हमारा 6 है, राइट। तो क्या हो जाएगा? x 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 100, ओके। अब क्या आ जाएगा? 5 और 6 दो नंबर हैं तो ये 5 और प्लस 6, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 और 6 का मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। दो जीरो हैं, अभी कितने आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। 5 प्लस 6 इज 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1100। 5 6 जा 30, तो ये क्या हो गया? 10,000, 1100 और 30, तो ये कितना हो जाएगा? 11130, 11,130। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने किया, हमें कोई जोर नहीं आया, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बस। लेकिन मेन चीज है कि पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि 105 को हम क्या लिखें? 100 प्लस 5 लिखें, और इसको 100 प्लस 6 लिखें। फिर दूसरी चीज आपको हाथ की हाथ ये वाली चीज याद आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में क्या कर रहा है? फैक्टराइज, ओके, फैक्टराइज करना है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मुझे a स्क्वायर लग रहा है, b स्क्वायर लग रहा है। देखो हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसमें आपको आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों याद होने चाहिए। मीन्स अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। अगर आपको ये पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के इक्वल क्या होता है? ये होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के इक्वल क्या होता है? ये होता है। मीन्स यहां से ये भी पता होना चाहिए और यहां से ये भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे वही चीज आ रही है हमारे पास। ये क्या है? देखो ये है, मुझे किसी का स्क्वायर 49 मुझे किसी का स्क्वायर लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे लिखूं 7a का होल स्क्वायर। लग रहा है ना कि 49 7 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर तो है ही। क्योंकि इन तीनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आ रहा है कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा इसको देख के ऐसा लग रहा है कि x प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी इसकी कुछ बन सकती है। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि पहला जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है? वो 7a का स्क्वायर है। दूसरा जो है वो किसका स्क्वायर लग रहा है? ये मुझे 5b का स्क्वायर लग रहा है, तो ये मैंने 5b का स्क्वायर लग रहा है। जब मुझे पता चल गया कि पहला नंबर 7a है और दूसरा नंबर 5b है, तो देखो इस 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 70 को मैं ऐसे लिखूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू 7a इंटू 5b। आ गया क्या? 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 हो गया। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ये चीज देखो 70 को आपको ऐसे तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहां से आपको ये पता है कि 49a को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7a का होल स्क्वायर।
इधर 25b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5b का होल स्क्वायर। जब ये चीजें आ गई और ये चीज आपके दिमाग में आ गई तो थर्ड वाली टर्म अपने आप टूट जाएगी आपसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर करेंगे यही तो आएगा, पहली का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म क्या होगी, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाला क्या है, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देखो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में मुझे लग रहा है कि 25 को देखते ही क्या आता है, ये 5 का स्क्वायर है, 4 को देखते ही आता है ये 2 का स्क्वायर है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ के लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना मैं इसको, माइनस ये क्या हो जाएगा, y/3, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर। आ गया। जब मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास मेरी आइडेंटिटी भी आ गई है। कौन सी याद आ गई, मुझे याद आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, राइट। कर लेते हैं हम इसको, एक बार प्लस कर लेते हैं, 5/2x प्लस y/3, दूसरा क्या हो जाएगा 5/2x माइनस y/3। फैक्टराइज तो करना है हमें, हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है एग्जाम्पल 14। इसमें क्या देखो, इसमें क्या करने के लिए बोला, इसने बोला है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था कि x प्लस a का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा, ये क्या हो गया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2xa। यही करते हैं। अगर तीन क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है। आप सोचो यहाँ पे मैंने x प्लस ए लिया, यहाँ पे मैंने x प्लस वाई, तीन तीन नंबर ले लो, कोई सा भी ले लो, मैंने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया, इसका स्क्वायर किया। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, राइट। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू इन दोनों के बीच की टर्म लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स वाई, 2xy। फिर इन दोनों के बीच की टर्म लिखेंगे तो 2yz, 2yz प्लस, अब थर्ड टर्म इन दोनों के बीच की भी लिखी जाएगी तो 2 इंटू जेड एक्स, 2zx। ये देखते ही आपको याद आ जानी चाहिए ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको याद आ जानी चाहिए, इसको देखते ही, सॉरी, इसको देखते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमारा क्या है, जो 3a है वो हमारा x है, ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो पहला नंबर का स्क्वायर, अच्छा पहले नंबर उतार लेती हूँ चलो, आज जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, राइट। इसको आगे लिख लेते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू पहला नंबर 3a डॉट दूसरा नंबर 4b प्लस 2 इंटू इन दोनों के बीच का 4b डॉट 5c प्लस 2 5c डॉट 3a 3a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9a स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16b स्क्वायर, 25c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6a, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24ab प्लस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40bc प्लस
5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 30 AC। इसको एक्सपेंड करना है, हमने कर दिया है। अब इसमें कुछ कॉमन, अब आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है यहां तक और यहां तक एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये भी उसी इसको भी एक्सपेंड करना है, सेम वही चीज है। देखो सबसे मेन चीज है इसमें कि जैसे ही आप इसको देखो तो आपको आपकी आइडेंटिटी दिमाग में आ जानी चाहिए कि यस मुझे कौन सी अप्लाई करनी है। अगर ये आपके दिमाग में आ रही है इसको देखते ही, तब तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर नहीं आ रही है तो इसको आगे करने से पहले आप आइडेंटिटी वाली स्लाइड पे जाओ और उसमें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी लिख लिख के एक बार याद कर लो। ठीक है, बिना याद किए आगे बढ़ने का मीनिंग नहीं है। पहले आइडेंटिटीज याद करो और उसके बाद में इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहला नंबर है 4A, दूसरा नंबर है -2B और तीसरा नंबर है -3C। इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर मीन्स 4A का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है -2B, दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरा नंबर -3C, -3C का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू पहला नंबर 4A, दूसरा नंबर -2B। ठीक है, प्लस थर्ड नंबर क्या होगा, प्लस इन दोनों के बीच की लिखेंगे तो 2 इंटू -2B, -2B इंटू -3C। फिर अब थर्ड वाला होगा, वो किन दोनों के बीच की टर्म होगी, फर्स्ट और लास्ट वाले के में, तो 2 इंटू -3C, -3C डॉट 4A, डॉट 4A। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4A का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16A स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और B का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और C का C स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब देख लेते हैं 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 AB हो गया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 BC। यहाँ पे माइनस है और एक ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 24 AC, AC। बस यहीं तक करना है आपको, इसके आगे नहीं करना है। आपको क्या करना था, इसको जस्ट एक्सपेंड करना है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, इसमें क्या दिया हुआ, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। देखो मैंने तो जैसे ही इसको देखा मेरे दिमाग में तो कुछ चल रहा है, कोई आइडेंटिटी तो चल रही है। एक बार आप अपने दिमाग को भी देखो कि उसमें क्या चल रहा है। पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि तीन क्वांटिटी है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, और उन तीनों का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। राइट, यहाँ पे भी देखो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। जो 4x स्क्वायर है ये मुझे क्या लग रहा है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो x है, पहला नंबर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला नंबर है हमारा 2x, पहला नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। राइट, तो पहला नंबर हो गया हमारा 2x, दूसरा ये y स्क्वायर तो दूसरा नंबर होगा हमारा y, और तीसरा नंबर z स्क्वायर तो तीसरा नंबर होगा हमारा z। राइट, इसको खोलो। अगर इसको खोलते हैं तो देखो यही वाली चीज आती है क्या, पहले क्या, पहले नंबर का स्क्वायर तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, अभी ये क्या रहा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे जो
फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है, उसमें हमारे में क्या होता है, सब में प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 पे माइनस आ रहा है, 2 पे माइनस आ रहा है। यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा आता है कि माइनस किसी 2 में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि यहां से तो हमें पता नहीं चलेगा कि पहला नंबर माइनस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा माइनस का है, यहां से तो हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज तीनों का हमने स्क्वायर किया है। अगर माइनस होगा तो भी वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमें नहीं पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा नंबर माइनस का है। हम यहां से पता कर सकते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y। क्या कॉमन है, y कॉमन है। इसका मीनिंग ये है कि जो y वाला जो नंबर है, वो y वाला जो नंबर है ना हमारा, वो हमारा माइनस का होगा। ठीक है, y वाला जो नंबर है वो हमारा माइनस का होगा। तो मैंने क्या किया, y को माइनस कर दिया, तो ये तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो गया। अब देखो प्लस 2 इंटू पहला नंबर क्या है 2x, 2x, दूसरा नंबर क्या है माइनस वाई, माइनस वाई। तो ये देखो आ रहा है क्या, यस, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स वाई, 4xy, और ये माइनस आ गया, यस ये वाला नंबर आ गया। अब आगे देखते हैं, प्लस 2 इंटू, इन दोनों के बीच का नंबर लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डॉट जेड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2yz, माइनस 2yz। यस, थर्ड क्या होगा, 2 इंटू, 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4zx, 4zx आ गया। तो इसको अगर हम इसको फैक्टराइज करें, इस वाले को फैक्टराइज करें, तो वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। इसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है इसको, तो इसका आंसर ये होगा। क्या आया, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इट मीन्स ये दो उसमें है, तो हमने दोनों को अलग अलग, दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे, दोनों अलग अलग फैक्टर हमने लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या करवा रहे हैं, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, यहाँ पे अभी हमारी क्यूब आ गई है, अभी हम स्क्वायर वाली चीजें कर रहे थे, अभी हमारे पास क्यूब आ गई हैं, और इन क्यूब को भी हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला याद है, आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो चलो मेरे साथ साथ हम उसको रिवाइंड करके फिर लिखते हैं। जब भी देखो इसका क्यूब होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर का क्यूब करते हैं, मीन्स 3a का क्यूब किया। फिर क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर है उसका भी क्यूब करते हैं, तो मैंने दूसरे नंबर का भी क्यूब किया। फिर थर्ड टर्म क्या आती है, क्यूब है ना, इसलिए 3 इंटू पहला नंबर डॉट दूसरा नंबर 4b, और फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं, 3a प्लस 4b। ठीक है, इसको अभी ओपन कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 27, और a का क्यूब a, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना होता है, 6 चौक 24, 4 6 64, ये 64 बी स्क्वायर, बी का क्यूब। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, देखो 4 3 जा 12, 12 12 3 जा 36 ए बी, 36 ए बी, और ये आ जाएगा अंदर 3a प्लस 4b। अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी है तो आप यहां तक कर दोगे, काफी है। और अगर आप चाहो तो इसको भी ओपन करके लिख सकते हो, बट अगर यहां तक कर दोगे तो भी मोर देन इनफ है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है नीचे वाला। नीचे वाला भी सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला याद है तो हम एक काम करेंगे, यही यहाँ पे लगा देते हैं। हमें क्या याद है, हमें ऐसा याद है कि ऐसा जब हो तो पहले नंबर का हम क्यूब करते हैं, 5p का क्यूब, फिर दूसरे नंबर का क्यूब करते हैं, ठीक है, प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, या फिर चलो इससे कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर का क्यूब करते हैं, -3q का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू पहला नंबर 5p डॉट दूसरा नंबर -3q,
इनटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यही तो था, फॉर्मूला लिख लिया मैंने। पहला नंबर अगर 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3 75, 75 पी का क्यूब प्लस, अब देखो देखो माइनस है, माइनस का अगर क्यूब करेंगे, माइनस के ऊपर कितनी पावर आ रही है, इवन आ रही है, ओड, ओड आ रही है, 3 इज ओड नंबर, तो माइनस के ऊपर ओड नंबर आ रहा है, इट मीन्स आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस आ गया। 3 की का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया, 27, और क्यूब का क्यूब आ गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 75, नहीं 15 3 जा 45, 45 पी क्यूब। अब ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट में तो ऐसा कैसा लिख दो, 5p माइनस 3q, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को खोल के आगे सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्यूब वाली आइडेंटिटी से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या आ रहा है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मीन्स देखो वैसे अगर आप 104 को की क्यूब को खोलते हो आपको बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसी को क्वांटिटी से अब हमारी जो आइडेंटिटी है उससे खोल लें तो कितना इजी हो जाएगा। 104 को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 104 100 से 4 ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। तो ठीक है 100 प्लस 4 है तो इसका क्यूब है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या होगा, पहले नंबर का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, ठीक है। तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 हैं, स्क्वायर किया 2 और आ गए, क्यूब किया 2 और आ गए, ठीक है। प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 प्लस 4 3 जा 12, 12 को 100 से किया तो 1200, और ये 100 प्लस 4 कितना हो गया, 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ये हो गया 10 लाख, ओके। ये हो गया 64, ठीक है। ये कितना हो गया, और 12 4 जा 48, 48 आगे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, ओके। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये देखो ये कितना हो गया, ये 4,80,000 हो गया, ये है 10 लाख, तो 10 लाख और 4 लाख मिले तो कितना हो गया, 14, 14 लाख 80,000 064, यही होगा। आप इन सबको ऐड करते हो तो यही आएगा, यही नंबर आएगा। देखो देखो अगर आपने इसी नंबर को आइडेंटिटी से खोल के किया तो कितना इजीली हो गया, आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ तीन रो के अंदर आपकी कैलकुलेशन हो गई, राइट। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये क्या है, देखो 999 को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, या तो आप ऐसा कर सकते हो 900 प्लस 99 और इसका स्क्वायर कर सकते, इसका क्यूब कर सकते हो, लेकिन मुझे तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे तो और इजी पता है क्या लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 999 को मैंने क्या लिखा, 1000 माइनस 1 और फिर उसका क्यूब कर दिया। अब कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो गई है हमारी, ठीक है। पहले नंबर का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला नंबर डॉट दूसरा नंबर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। 1000 का क्यूब करेंगे तो देखो 3 है, स्क्वायर किया तो 3 और आ गए, क्यूब किया तो 3 और आ गए, ठीक है। माइनस 1 का किया तो ये क्या हो गया, माइनस 1 ही आएगा इसका,
इधर किया तो ये कितना, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस माइनस 3000, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 999, राइट। एक बार इसको करके देख लेते हैं, ये कितना देखो, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। अब ये जो माइनस वाला है एक बार उसको सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 आ गए, माइनस ये कितना हो जाएगा -1, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27, 1 2 3, 3 0 आ गया, ठीक है। 999 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 999 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आ गया 299 29,97,000। अब इसमें से मुझे -1 करना है, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ओके ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ये वाला, तो ये हमारा कितना हो गया, ये नंबर कितना है अच्छे से लिख लेते हैं इसको। इसके आगे कितने जीरो हैं, 9 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ये आ गया। इसमें से दूसरा नंबर हमारा क्या है, जो माइनस का नंबर आ रहा है वो कितना हो जाएगा हमारा 2997001, क्योंकि मैंने ये -1 है ये इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसी के नीचे इसको अच्छे से लिख लेती हूँ। देखो इसी के नीचे अच्छे से लिख लेते हैं 1007992, ठीक है ना, एक मिनट, 2997001, ओके। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 माइनस हुआ, कितना बच गया हमारा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, दोबारा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 9, और 8 चला गया 7 बचा, इधर 9 इधर भी 9, तो ये कितना हो गया, ये वाला नंबर आ गया, ठीक है, ये वाला हमारा नंबर आ गया। कितना 104 को अगर हमने क्यूब किया तब हमारे पास नंबर आ गया, सॉरी 999 का अगर हमने क्यूब किया, क्योंकि 104 का क्यूब किया तब तो हमारे पास ये नंबर आया था। अभी 999 का अगर हमने क्यूब किया तो हमारा ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। एक बार रुको मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। एग्जाम्पल 18 सॉरी, एग्जाम्पल 18 997 997 0020299, ओके या ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 8। अब हम एग्जाम्पल 18, अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल 19 के ऊपर, आगे वाले पे चलते हैं। ओ इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना है हमें फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³। देखो सबसे पहले तो इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको देखते ही मेरे दिमाग में तो ऐसा आ रहा है कि ये क्या है, ये 2x का क्यूब है। ये क्या है, ये 2x सॉरी 2x का क्यूब है, ठीक है। इसको देखते ही आ रहा है कि ये 3y का क्यूब है, और इसको देखते ही आ रहा है कि ये कितना है, ओके। ये ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये कितना है, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, मेरे को क्या लग रहा है कि ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और इन दोनों का क्यूब आ रहा है, इन दोनों का क्यूब आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि 2x प्लस 3y का क्यूब हो सकता है कि उसका क्यूब हो, ठीक है। अगर उसका क्यूब होगा तो क्या होगा, पहले का क्यूब मतलब पहली संख्या का क्यूब आएगा, यस। अगर दूसरा है तो दूसरे का क्या आएगा, 3y का क्यूब आएगा, 3y का क्यूब लिख दिया मैंने। फिर तीसरी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म होगी मेरे पास 3 इंटू पहला नंबर 2x,
दूसरा नंबर 3y और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर 2x प्लस 3y, राइट। मैं देखो इसको यहाँ पे छोड़ के इसको एक्सपेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया है कि ये क्या लग रहा है मुझे, ये दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का शायद क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब सिर्फ दो नंबर का आ रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, दो नंबर का ही क्यूब होगा। तो मैंने ये दो नंबर मुझे यहाँ से पता चल गए थे तो मैंने दो नंबर ले लिए और इनको एक्सपेंड किया। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18xy ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3y। मीन्स ये तो ठीक है हमारा, ये तो ठीक है 8x क्यूब प्लस 27y प्लस 8 प्लस अब 18xy इसको भी ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट वाली तो कोई चीज नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास दो ही टर्म आएंगी, वो दोनों टर्म देखते हैं कितनी है। 18 2 जा 36, 36 x स्क्वायर y प्लस 18 3 जा 54 x y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था, जो 36 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 36 की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर डॉट y, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x एज इट इज और y का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करें, अब हमें पता चल गया कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, इसका, तो इसका फैक्टर कौन कौन से हो गए, इसके फैक्टर हो गए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये हो गए हमारे पास, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यस। तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स, इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी आप लोग लिख लिख के या फिर जैसे भी आपको याद कर सकते हो वैसे उस तरीके से आप लोग उसको याद कर लो। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।